ये कह रहे हैं कि एम्बेसी भी घेरेंगे। नमस्ते, मैं राशिद। किसान को मनाने के लिए पूरा तंत्र तैयार है। मीटिंग से आखिरकार मंत्र क्या निकलेगा? आधे घंटे के बाद मोदी कैबिनेट की बड़ी बैठक होने वाली है। क्या कृषि कानूनों को लेकर के कोई बहुत बड़ी बात निकल करके आएगी? यानी अब से 1 घंटे के बाद किसान बड़ी बैठक सिंघू बॉर्डर पर करने जा रहे हैं और इसमें यह फैसला करेंगे कि क्या सरकार से बातचीत करनी है या फिर नहीं। लेकिन जो आधे घंटे के बाद मोदी कैबिनेट की बैठक होने वाली है, इसमें किसान कानून पर चर्चा की जाएगी। किसानों को किस तरह से मनाया जाए, इस पर भी बातचीत की जाएगी, क्योंकि किसानों ने यह कह दिया है कि हम 25 दिसंबर को यानी 2 दिन के बाद जो बड़े बड़े देशों की एम्बेसी है, जहां पर पंजाबी समुदाय के लोग बहुत ज्यादा हैं, मसलन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, इन सभी एम्बेसीज को हम घेरेंगे। और अगर 26 जनवरी को ब्रिटेन के पीएम मुख्य अतिथि बनकर के आने वाले हैं, तो एक चिट्ठी भी लिख दी गई है और यह कह दिया गया है ब्रिटेन के सांसदों से कि अपने पीएम को आप न भेजें, क्योंकि यहां का किसान सड़क पर है और हम अगर आपके प्रधानमंत्री आते हैं तो हम इसका विरोध भी करेंगे। यानी सरकार के लिए 28 दिन के बाद भी गले की फांस बनी है। तो हर कोई ये कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मास्टर स्ट्रोक का इंतजार हर किसी को है। लेकिन किसान कानून आंदोलन पर अभी की बड़ी खबर, इस वक्त की बिग ब्रेकिंग जो है, 28 दिन का हो गया किसान आंदोलन। सरकार से बातचीत के न्योते पर सहमति अभी भी बनी नहीं है। किसानों में 48 घंटे बाद भी सहमति नहीं बनी। आज फिर मीटिंग करेंगे, बॉर्डर पर डटे किसान। सरकार से बात करने की तारीख पर आज बड़ी मीटिंग होने वाली है। सुबह 11 बजे सिंघू बॉर्डर पर एक बार फिर से ये बैठक होगी। अगली बड़ी खबर, यूपी दिल्ली के किसानों से मिले हैं कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर। मंत्री से मिले किसानों ने किया कानून का समर्थन। किसानों ने कानून में संशोधन न करने का अनुरोध भी किया है और कृषि मंत्री को किसानों ने कई सुझाव भी दिए हैं। मीटिंग के बाद कृषि मंत्री ने क्या कहा, सुनिए। नहीं, मुझे आशा है कि जल्दी उनका विचार विमर्श पूरा होगा और वो आएंगे और चर्चा करेंगे और हम लोग समाधान निकालने में सफल होंगे। किसान यूनियन के पदाधिकारीगण आए थे और उनकी ये चिंता है कि सरकार बिलों में कोई संशोधन करने जा रही है। उन्होंने कहा कि ये बिल किसानों की दृष्टि से बहुत कारगर हैं, किसानों के लिए फायदे में हैं और बिल में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए, ये मांग करने के लिए वो आए थे। इन सभी किसान यूनियनों का आभार प्रकट करता हूं जो बिल के समर्थन में दिल्ली आए। तो 28वें दिन आखिरकार क्या मोदी मंत्र निकलेगा? क्या मोदी कैबिनेट की जो बैठक होने वाली है, इससे किसान आंदोलन खत्म करने की जमीन तैयार होगी? इन्फोग्राफिक स्टूडियो आपको लेकर के चलते हैं, जहां पर हम यही आपको बताएंगे कि तंत्र कौन सा मंत्र निकालने की कोशिश कर रहा है। किसान आंदोलन का 28वां दिन, बॉर्डर पर डटे हैं किसान। केंद्र की रविवार को भेजी चिट्ठी पर किसान आज फैसला लेंगे। अब से ठीक 1 घंटे के बाद आज किसान तय करेंगे कि सरकार से चर्चा करनी है या फिर नहीं। किसान नेता हन्नान मुला ने कहा कि सरकार दिखावा कर रही है। किसानों का कहना है कि सरकार ने 5 पेज का गोलमोल प्रपोजल भेजा है। किसानों का कहना है कि सरकार ने 9 दिसंबर का ही प्रपोजल रविवार को दोबारा से भेज दिया। वहीं किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने बड़ा ऐलान कर दिया, 25 दिसंबर को बड़े देशों की एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन करेंगे किसान और ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया की एम्बेसी के बाहर भी प्रदर्शन करेंगे। लेकिन आज किसान दिवस है। चौधरी चरण सिंह को किसान याद कर रहा है। आपके लिए जानना जरूरी है चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन के दिन क्या खास हो रहा है। चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक प्रधानमंत्री रहे। राष्ट्रीय किसान दिवस पर किसान आज के दिन एक टाइम का खाना नहीं खाएंगे। चौधरी चरण सिंह ने संसद में किसानों के लिए आवाज बुलंद की थी। गांधी जी ने दांडी मार्च निकाला, तब चौधरी चरण सिंह ने भी हिंडन में नमक कानून को तोड़ा। चौधरी चरण सिंह को कानून तोड़ने पर 6 महीने की जेल भी हुई थी और इसीलिए आज किसान दिवस के दिन चौधरी चरण सिंह को याद करते हुए देश के किसानों ने यह फैसला किया है कि एक वक्त का खाना नहीं खाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हमें डिबेट को ओपन कर देना चाहिए। जितने भी मेरे साथ में गेस्ट जुड़े हैं और ग्राउंड जीरो से जो मेरे रिपोर्टर हैं उन्हें इंट्रोड्यूस कर देता हूं मैं। नवीन कुमार प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। मनोज पांडे, आप पूर्व कृषि मंत्री रहे हैं यूपी सरकार में, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में। मेरे साथ में मनोज पांडे भी हैं। अनुज आत्रे प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी संयोजक हैं ऑल इंडिया किसान संगठन के। टिकरी बॉर्डर से आदित्य नायर लाइव, सिंघू बॉर्डर से मेरे साथ में सब्यसाची लाइव हैं। नवीन जी, पहला सवाल आपसे है, किसानों ने
कृषि दिवस, किसान दिवस के दिन यह फैसला कर लिया है कि एक वक्त का खाना नहीं खाएंगे। 2 दिन के बाद एम्बेसी का घेराव करेंगे। 26 जनवरी से पहले ब्रिटेन के पीएम के आने का विरोध भी करेंगे। आंदोलन की रूपरेखा बहुत बड़ी हो गई है और इतने बड़े कैनवास के बाद क्यों नहीं कोई फैसला कर पा रहे? क्यों नहीं अभी भी इसी पचड़ों में क्यों पड़े हुए हैं? यूपी के किसान, राजस्थान का किसान, हरियाणा का किसान, यहां का किसान, वहां का किसान। मुझे एक बात बताइए कि देश के 80-60% किसान, जो 60% लोग खेती करते हैं, किसान हैं, उसमें से अगर मेजोरिटी में 50 से अधिक फीसदी किसान ये कहते हो कि ये किसान का जो कानून है ये उनके हित में है, तो इसमें किसको आपत्ति होनी चाहिए? मुझे ये बताइए कि आप आज बात कर रहे हैं कि ब्रिटेन के पीएम या विश्व के आने वाली जितनी, जहां पर एक समुदाय हमारे लोग रहते हैं, पंजाब की राजनीति को लेकर के, वहीं पर इतना विरोध क्यों है? उत्तर प्रदेश के किसानों में विरोध नहीं है ना क्या? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहां जहां भाजपा शासित राज्य नहीं है, वहीं पर विरोध क्यों? और वहीं का किसान, आप कहते किसान तो खेत में है, किसान तो खेती कर रहा है। अगर आड़तियों के चुंगल से निकाल दिया गया, अगर किसान को मुक्त किया, ये सभी पॉलिटिकल पार्टी कहती थी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या दूसरी जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, तो यही बात कहा करती थी कि भाई जो बिल केंद्र सरकार ने पास किया है, समाजवादी पार्टी हो कोई भी हो, वो यही कहते थे जो पास किया ये होना चाहिए। आपने कभी किया नहीं, और केंद्र ने अगर कर दिया, मोदी सरकार ने अगर कर दिया, तो फिर इसमें दिक्कत किस बात की है? ठीक है, तो लोगों को समस्या क्यों होनी चाहिए? मुझे एक बात ये बताइए कि इस कानून से एमएसपी को कोई खतरा है क्या? क्या इस कानून से अगर कोई मंडी में जाता था आदमी, 40% उसको पैसा किसान की जो मौजूदा उसकी लागत का वो भी नहीं मिलता था, आड़ती कमीशन काटता था, पैसे बाद में देता था। अगर ये कहा गया कि 3 दिन में किसान को उसकी फसल का पैसा मिल जाए, तो इसमें बुराई क्या है? मुझे ये बताइए। अगर केंद्र सरकार ने ये कहा हो कि किसान अपनी बात को लेकर के एसडीएम में जा सकता है, कोर्ट भी जा सकता है, तो इसमें आपत्ति किसको होनी चाहिए? अगर मान लीजिए उसके साथ कोई धोखा करता है तो उसको सजा मिलेगी। ये अगर कानून बन गया हो और एमएसपी पहले से 150 गुना ज्यादा, 1.5 गुना, 2 गुना ज्यादा बढ़ गई हो, तो फिर इसमें दिक्कत किसको? किसानों को दिक्कत नहीं है। किसानों को नवीन जी आप रहे। नवीन जी, आपकी बात को लेकर के मैं मनोज पांडे के पास में जाऊंगा, लेकिन उससे पहले ग्राउंड जीरो एक बार चलना बहुत जरूरी है। टीकरी बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर पर सब्यसाची, सबसे पहले आपके पास आते हुए, अब से ठीक 45 मिनट के बाद किसानों की एक बहुत बड़ी बैठक होने वाली है सिंगू बॉर्डर पर। यह फैसला किया जाएगा कि संडे को जो चिट्ठी लिखी गई थी सरकार की तरफ से, जो संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने चिट्ठी लिखी थी ना, इस पर क्या सरकार के साथ में बातचीत करनी है या नहीं, इसे लेकर के फैसला किया जाएगा। इस मीटिंग में और एजेंडा क्या रहने वाला है, आज किसान दिवस के दिन किसान क्या कर रहे हैं, सिंगू बॉर्डर के किसानों की अगली रणनीति क्या है? देखिए, फिलहाल मैं सिंगू बॉर्डर पे मौजूद हूँ और पहले आपको तस्वीरें दिखा दूं कि जैसे आप देख सकते हैं फिलहाल जो है कीर्तन चल रहा है सिंगू बॉर्डर पे, और आज दोपहर को 2 बजे अहम बैठक होने वाली है। जो 32 संगठन हैं वो दोपहर को 2 बजे मीटिंग करने वाले हैं और मीटिंग के बाद वो डेट तय करेंगे कि किस दिन सरकार के साथ आगे बातचीत करेंगे। थोड़ी देर पहले यहाँ पे किसान नेता थे जिन्होंने कहा है कि लगातार जो यूपी से किसान आ रहे हैं उनको रोका जा रहा है बॉर्डरों पे और उनको आने नहीं दिया जा रहा है, और उनके साथ कहीं ना कहीं झड़प हो रही है पुलिस के द्वारा। तो यही बात इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले स्टेज पे रखी है और कहा है कि अगर प्रदर्शन इसी तरीके से चलता रहा और लोगों को, किसानों को रोका जा रहा है, तो हम भी यहाँ पे जो प्रदर्शन की तीव्रता है वो बढ़ा देंगे। तो पूरी नजर जो है वो किसान संगठन के ऊपर है, क्योंकि आज 2 बजे वो मीटिंग करेंगे और मीटिंग में वो डे तय करेंगे, क्योंकि सरकार के तरफ से तो कह दिया गया है कि हम मीटिंग करने के लिए राजी हैं। अभी पूरा जो दामोदार है वो किसान संगठन के ऊपर है कि कौन सा दिन वो तय करते हैं मीटिंग के लिए। जी ठीक है। क्या मैं समाजवादी पार्टी के नेता मनोज पांडे के पास जा सकता हूं, जो कि कृषि मंत्री रहे हैं यूपी सरकार में? मनोज पांडे जी, अभी थोड़ी देर पहले नवीन कुमार जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी का, उनका यह कहना है नाराज किसान सिर्फ पंजाब के हैं क्योंकि उन्हें सियासी तौर पर नाराज किया गया है, यूपी के किसान तो नाराज नहीं है। आप यूपी से आते हैं, क्या जो किसान अभी गाजीपुर बॉर्डर के हैं वो सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, या इनमें कुछ ऐसे भी हैं जो पूर्वांचल से भी आए हैं, जो बुंदेलखंड से भी आए हैं, जो अवध जोन से आए हैं, जो रुहेलखंड से आए हैं?
पूरा शोधित हो, जिससे किसान दिवस की हम लोग मना रहे हैं। और आज पूरे उत्तर प्रदेश के किसान दिवस के रूप में और किसानों के साथ खड़ा होने के साथ आज खड़ी है। जहां तक हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नवीन भाई ने ये बात कही, मैं ये आज स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ठीक है कि पंजाब और हरियाणा के किसान आज इस किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन आप उसमें देखें, उसमें राजस्थान की बड़ी संख्या में, उत्तर प्रदेश की बड़ी संख्या में, झारखंड की, छत्तीसगढ़ के और बिहार की तमाम। आपकी आवाज मनोज जी, आपकी आवाज ठीक तरीके से आ नहीं रही है, शायद कुछ टेक्निकल स्नैग है। आपके पास में हम आएंगे। इस बीच में एक बार टिकरी बॉर्डर भी चलता हूं, फिर मैं अनुज यात्रा के पास में आऊंगा और मनोज जी की आवाज तब तक हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। टिकरी बॉर्डर से मेरे साथ में आदित्य नायर हैं। आदित्य, किसानों को क्यों ये लगता है कि उनके साथ में फिर से धोखा किया गया है? क्यों ये लगता है कि उन्हें छला गया है? क्यों उन्हें ये लगता है कि जो रविवार को चिट्ठी लिखी गई है इसमें वही 9 दिसंबर वाला प्रपोजल है? जी देखिए, किसी भी नेगोशिएशन टैक्टिक में मैं अपने कैमरा पर्सन को तब तक कहता रहूंगा कि आपको टिकरी बॉर्डर के यहाँ पे इमेजेस दिखाते रहे। किसी भी नेगोशिएशन टैक्टिक में जो एक बहुत बड़ी एक अहम भूमिका जिसकी होती है वो होता है ट्रस्ट का। और अभी दिक्कत ये हो गई है कि दोनों तरफ में किसानों के तरफ से स्पेशली एक ट्रस्ट फैक्टर अब नहीं रहा है। किसानों को इस बात पे अब विश्वास नहीं रहा कि सरकार उनके साथ है या सरकार उनकी मांगे पूरी करने वाली है। उनको बहुत उम्मीदें थी उस बात से कि जो अमित शाह की तरफ से जो उनको एक प्रपोजल आना था, उस प्रपोजल में उनकी काफी सारी जो दिक्कतें हैं, जो अमेंडमेंट्स हैं, उस सबका एक उनको सोल्यूशन मिलेगा। पर इस बार में उनको उस प्रपोजल में जब उनको वो सोल्यूशन नहीं दिखा तो उससे उनका काफी डिस्ट्रस्ट बढ़ गया। डिस्ट्रस्ट जो होता है, जो विश्वास है वो टूट चुका है। और उसके चलते ही अब जो किसान है उनका कहना यह है कि आंदोलन अब हम आगे चलाने की बात ज्यादा करेंगे और जो केंद्र सरकार से जो बातें हैं वो चलती रहेंगी अपनी तरफ से, पर हमें नहीं लगता कि उससे कोई सोल्यूशन बन पाएगा। ठीक है, मैं 2 मिनट के बाद में आदित्य नायर दोबारा से आपके पास आऊंगा और सब्यसाची आपके पास भी ठीक 1 मिनट के बाद में आ रहा हूं। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, कृषि कानूनों के खिलाफ आज कांग्रेस यूपी में प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी के सांसदों विधायकों का घेरेंगे आवाज, ताली थाली बजाकर प्रदर्शन करेंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता। कल प्रेसिडेंट को ज्ञापन सौंपेंगे कांग्रेस के नेता। 2 करोड़ हस्ताक्षरों वाला ज्ञापन सौंपेगी कांग्रेस। अनुज यात्रा जी, ये ताली थाली बजाने की नौबत क्यों आई? ये ताली थाली तो प्रधानमंत्री बजवाते हैं ना, वहां से आप लोगों को आदर्श कहां से मिल गया? कांग्रेस पार्टी ने शायद ये सोचा है कि प्रधानमंत्री जी ने देश के जब ताली और थाली का एक रास्ता दिखाया था जब कोरोना महामारी आई थी कि इससे हम जंग को पार कर सकेंगे, तो इनको शायद ये भाषा समझ में आती हो, तो यही फॉर्मूला हो। तो हमने सोचा कि इसी फॉर्मूले के तहत प्रधानमंत्री जी की शायद कानों में वो थाली और ताली पिटवाएं किसानों के साथ मिल करके। तो वो शायद उनकी बात, जो किसान 1 महीने से लगभग वहां बॉर्डर पर बैठे हैं और प्रधानमंत्री जी के पास समय नहीं है या सुनना नहीं चाहते उनकी आवाज, तो उस माध्यम से शायद, क्योंकि आज हालात ये है कि प्रधानमंत्री जी सबकी बात सुनते हैं, अपनी मन की बात कहते हैं, सब जगह चाहते हैं, चुनाव में अपनी वो जो है रैलियां करते हैं और सब चीज के लिए समय। लेकिन आज देश के किसान, जो देश का अन्नदाता की संज्ञा प्रधानमंत्री जी ने ही सबसे पहले दी थी, आज उनसे बात करने का समय नहीं है। आज प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं एक बार भी किसानों से नहीं मिले, ये बता दीजिए। क्यों बार बार जो इस तरह का जो है 5-5, 6-6 राउंड की मीटिंग करके किसान, बार बार ये आ रहा है कि किसान नहीं मान रहे। ये क्यों नहीं आता कि सरकार नहीं मान रही, और सरकार को मान जाना चाहिए। आप हर बात के लिए सबको, देश की जनता को अपने जो है इशारे से मनवाना चाहते हैं। देश की जनता से सब कुछ आप 6 सालों से मांगते रहे हैं, लेकिन आप देने की बारी आती है तो आप कुछ देने के लिए भी उसमें छीन दो। आज किसान क्या मांग रहा है? किसान ये कह रहा है जो पहले से व्यवस्था चली आ रही है, जो बीते 60 वर्षों से व्यवस्था चली आ रही है, जो कांग्रेस की सरकारों में व्यवस्था चलाई आ रही है, चाहे हम उसमें गरीबी में रहे या खुशहाली में रहे, हम उस व्यवस्था से खुश हैं। जो आप ये नया फॉर्मूला लेकर के आए उसके तहत, क्योंकि उनको पता है सरकार जो कहती है उनकी कथनी और करनी में हमेशा फर्क रहा है। सरकार के झूठ लगातार पकड़े गए हैं। सरकार की नीयत में और नीयत में। अनुज जी, आपने ये कहा कि सरकार झूठ बोल रही है, आपने ये कहा कि सरकार का एक हठयोग है, यानी सरकार जिद पर अड़ी हुई है। लेकिन बहुत बड़ी खबर आ रही है, विरोध प्रदर्शन के बीच राष्ट्रीय किसान दिवस मना रहे हैं किसान। किसान दिवस पर 1 वक्त का खाना नहीं खाएंगे किसान। आज सिंगू बॉर्डर पर दोपहर का खाना नहीं बनेगा। किसान कानून का विरोध कर रहे हैं। किसानों ने यह बड़ा फैसला किया है, 1 वक्त का खाना छोड़कर सरकार का विरोध करेंगे किसान। बैक टू बैक एक और ब्रेकिंग डालिए। एम्बेसी घेरने का क्या प्लान है? आंदोलनकारी किसानों ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है, 25 दिसंबर 2 दिन के बाद एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन करेंगे किसान। पीकेयू के बलबीर सिंह राजेवाल ने घोषणा कर दी है,
कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका की एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया की एम्बेसी के बाहर भी प्रदर्शन करेंगे किसान। 25 दिसंबर के लिए किसानों ने बहुत बड़ी प्लानिंग कर ली है, जहां पर एम्बेसी का घेराव किया जाएगा। बड़े देशों की एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन भी किया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी के पास तुरंत जाना चाहिए। संयोजक हैं ऑल इंडिया किसान संगठन के। डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी, आंदोलन करना, विरोध प्रदर्शन करना, बॉर्डर को घेर लेना एक अलग सी बात थी, लेकिन अगर एम्बेसी पर जाकर के प्रदर्शन आप करेंगे ना, तो ये देश के लिए, देश के सम्मान के लिए, देश की इंटीग्रिटी के लिए ये बहुत बड़ी खतरे वाली बात है। आपको लगता नहीं एम्बेसी का घेराव करना, ब्रिटिश पीएम को रोकना, ये फैसला गलत है, ये ठीक नहीं है? राशिद, पिछले 28 दिनों से जो घटनाक्रम चला है, 3 दर्जन किसान अपनी जान दे चुके हैं और ये सारी खबरें पूरे दुनिया में आज डिजिटल युग में सब हर देश में पहले से मौजूद हैं। किसानों के साथ सरकार क्या कर रही है ये पूरी दुनिया की मीडिया देख रही है और पहले से बदनामी हो रही है। तो बदनामी की जहां तक बात है, ये कोई नई बात नहीं। किसानों के पास आपने कोई विकल्प नहीं छोड़ा। आज अगर भूख हड़ताल कर रहे हैं, इससे मुझे नहीं लगता कि कोई दिल पसीजेगा। बाकी देश के बाकी परिवारों को बताने के लिए, अन्य वर्ग को बताने के लिए हम भूख हड़ताल कर रहे हैं, क्योंकि सरकार का दिल एक दिन के उपवास से पसीजने वाला होता तो 36 लोगों की मौत होती ही नहीं। अब सवाल ये आ रहा है कि एम्बेसी को घेरने की जहां तक बात है, सरकार ये नौबत यहां तक लाने के लिए, इस हताशा तक किसान संगठनों को लाने के लिए जो कई स्तर पे प्रयास कर रही, कभी पंजाब का आंदोलन कह रही है, कभी कह रही कि कुछ संगठन मान गए। अभी मैंने सुना आपके चैनल पे कि बहुत सारे किसान मतलब बलिए उछल रहे हैं कि इतना अच्छा कानून आ गया, इसमें कोई परिवर्तन ही ना करें। बड़े आश्चर्य का विषय है कि एक तरफ आप खुद बताते हैं एम्बेसी वाली ब्रेकिंग भी टीवी स्क्रीन पर उतार करके रखें। अपनी बात पूरी करें डॉक्टर त्रिपाठी, अपनी बात पूरी करें आप। जी, तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि इसमें कुछ कमियां रह गई और कृषि मंत्री जी ने भी माना, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि किसान संगठन कह रहे हैं इसमें कोई संशोधन न करे। वास्तव में ये कारपोरेट के ही लोग हैं, CII, एसोचैम, चेंबर्स के, जो किसान दल बन के आके वहां पे कह रहे हैं कि भैया इसमें कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं। पहली बात। दूसरा, सरकार अभी भी एम्बेसी रोक पे जाने, इन चीजों को रोक सकती है। सरकार के पाले में गेंद हमेशा रही है। सरकार केवल ढोंग या दिखावा कर रही है। 6 बार तक आने की जरूरत ही नहीं थी। जरा एक बार सोचे। मैं आपसे कहना चाहूंगा राशिद जी, आपके चैनल के माध्यम से, प्रधानमंत्री जी, कृषि मंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि MSP थी, MSP है, MSP रहेगी। हम लिखित आश्वासन की बात कहते हैं। हम ये कहते हैं कि साहब आप एक ऑर्डिनेंस क्यों नहीं ले आते? जब आप मुंह से बोल रहे हैं मुंह जवानी काम चलता, तो कानून लाने की आवश्यकता आपको क्यों थी? मुंह जवानी काम चलता, लिखित आश्वासन से काम चलता। कानून की आपने जरूरत समझी। आज किसान समझते हैं। बहुत सही कहा, टिकरी बॉर्डर से विश्वास का संकट है। नवीन जी, डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी संयोजक हैं ऑल इंडिया किसान संगठन का। इनका यह कहना है, आपने कानून बना दिया, अब आप गारंटी जो भी दे रहे हैं ना, मौखिक गारंटी आप दे रहे हैं, कानून बना करके आप गारंटी नहीं दे रहे हैं। ठीक इसी तरह से आप एक ऑर्डिनेंस भरी रखते, मौखिक तरीके से जो भी कहना होता है कहते, कानून ना बनाते। अपनी सहूलियत थी, कानून बना दिया। किसानों की सहूलियत की बात है, चुप बैठे, सिर्फ मौखिक आश्वासन ही दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं नवीन जी। चलिए, नवीन जी तक शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है। दिल्ली यूपी बॉर्डर का रुख कर लेते हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर मेरे सहयोगी जतिन गोस्वामी पिछले 28 दिन से दिन रात एक करके रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जतिन, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का अगला कदम क्या होगा? 11 बजे सिंगू बॉर्डर की बैठक है। क्या भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप सरकार के साथ में छठे दौर की बातचीत करना चाहता है? बिल्कुल, देखिए राकेश टिकैत जी से हमारी बात हुई है थोड़ी देर पहले। हम रिपोर्ट भी दिखाएंगे, उनसे बातचीत भी दिखाएंगे। एक बार पहले आपको दिखा देता हूं। यहाँ देखिए, गाजीपुर बॉर्डर पर आज हवन किया जा रहा है और बुद्धि शुद्धि हवन का नाम इसे दिया गया है। हालांकि क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी की आज पुण्यतिथि है, तो उसके मौके पर यह हवन यहाँ पर रखा गया था। राकेश टिकैत बोले कि वो जाएंगे बॉर्डर पर और वहां पर मीटिंग करेंगे, आगे की रणनीति तैयार होगी। लेकिन एक बात जो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कही वो यही कि बात सिर्फ
दो टूक होगी, जो कृषि कानून है और वो रद्द करने पर बात होगी, एमएसपी पर गारंटी की बात होगी। और उन्होंने ये भी कहा कि जो पिछली वार्ताएं हैं वो विफल इसलिए हुई हैं क्योंकि सरकार बात नहीं करना चाहती। हमने उनसे पूछा कि तारीख कौन देगा, तो उन्होंने कहा कि तारीख सरकार देगी, हम तारीख नहीं देंगे। यहाँ देखिए तमाम जो किसान नेता हैं वो लगातार यहाँ पर मौजूद हैं और जो राकेश टिकैत हैं वो फिलहाल यहाँ जो हवन है उसमें बैठे हुए हैं। निश्चित है थोड़ी देर बाद हम उनकी बात भी आप तक दोबारा पहुंचाएंगे, लेकिन कुल मिलाकर जो बातें हैं वो रणनीति आज तैयार होने वाली है कि अगली तारीख क्या होगी। जी ठीक है। दिल्ली यूपी बॉर्डर की रिपोर्ट आप देख रहे थे। सिंगू टिकरी बॉर्डर भी हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले मनोज पांडे जी से एक बार फिर से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मनोज पांडे जी, अभी थोड़ी देर पहले मैं ये जानना चाह रहा था कि यूपी के कहां के किसान हैं जो कि आंदोलन के बीच में आ चुके हैं, क्योंकि हमें दिल्ली यूपी बॉर्डर पर ज्यादातर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान ही नजर आ रहे हैं। पूर्वांचल का किसान खामोश क्यों है? अगर यूपी की योगी सरकार ये कह रही है पूर्वांचल का किसान तीनों कानून चाहता है, बुंदेलखंड का किसान कानून चाहता है, तो क्या इसमें सच्चाई है? देखिए राशिद भाई, हमारी आवाज आ रही है आपको? आ रही, अब आपकी बिल्कुल ठीक आ रही है आवाज, बोलें। राशिद भाई देखिए, आज जब पूरा देश चौधरी चरण सिंह जी की जयंती मना रहा हो और इसे किसान दिवस के रूप में भी पूरा देश मनाता है, तो मैं आज कह सकता हूं कि आज 28 दिन का हो गया देश का किसान आज दिल्ली के बॉर्डरों पर पड़ा है। उसे कभी आप खालिस्तानी कह करके, कभी आईएसआई का एजेंट कह करके, केवल कभी पंजाब का किसान कह के, कभी केवल उसे आप हरियाणा का किसान कह करके अगर आप नामांकित करिए, ये किसानों का अपमान है। जो लोग भी ये कह रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि देश में किसान की कोई जात नहीं, वर्ग नहीं, देश नहीं, क्षेत्र नहीं है। देश का किसान किसान है। जहां तक सरकार आज ये बात कर रही है, कानून पर कई बार उसने चर्चा किया, तो मेरा सरकार से निवेदन है कि सरकार इसे मुछ का बाल ना बनाए। ये किसी उसके सम्मान और प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है। आज सवाल इस बात का है कि कौन सा कानून किसान के लिए हितकारी है या नहीं है। देश में या राज्यों में जब कभी कानून बनाए जाते हैं, जिस वर्ग और ट्रेड के लिए बनाया जाता है उनकी सहमति दी जाती है, उनकी सुविधाएं देखी जाती है। मनोज जी, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश में आप कृषि मंत्री रहे हैं 5 साल तक जब आपकी पार्टी ने शासन किया अखिलेश यादव के नेतृत्व में। ये कौन से किसान हैं जिन्होंने कृषि मंत्री के साथ में कल शाम में, कल रात में मुलाकात की है? कृषि मंत्री ने यह कहा कि यूपी के किसान हैं, खुश हैं कानून से। उन्होंने ये कहा है कि किसी भी तरह का कोई संशोधन आप करें ही नहीं। जो 3 आपने कानून बनाए हैं ये किसानों के हित में हैं। ये कहना है केंद्रीय कृषि मंत्री का। आप यूपी से आते हैं, यूपी के किसानों के साथ में मुलाकात की गई है। ये कौन से किसान हैं? देखिए राशिद भाई, मैं बड़ी ईमानदारी से आपसे कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी ने 11 दिन जो अभियान चलाया किसान रैली के नाम से, लाखों किसानों से हम लोग मिले हैं। आज उत्तर प्रदेश का किसान इस कानून को नकार रहा है, इस कानून के साथ नहीं है। अब अंग्रेजों की तरह फूट डालो, राज करो, तो ठीक है, केंद्र में और राज्य में उनकी सरकारें हैं, वो 10 लोगों को कथित किसान बनाकर तो खड़ा कर। मनोज जी, आप ये कहना चाहते हैं, आप शायद ये कहना चाह रहे हैं क्या पंजाब के किसान के एक फैक्शन से मिले, वो जो सरकार के माउथपीस की तरह से बात कर रहा है, ठीक इसी तरह से राजस्थान वाले से मिले, हरियाणा वाले से मिले, अब यूपी वालों से मिले और ये कह दिया ये किसान खुश हैं। आप यही कहना चाहते हैं? बिल्कुल, ये कथित किसान है। देश का किसान, उत्तर प्रदेश का किसान इस कानून के विपरीत है, इस कानून के विरुद्ध है, वो उसके हित में नहीं है, उसको नकार रहा है वो। ठीक है नवीन जी, जो भी आरोप मनोज पांडे ने अभी लगाया है उसका जवाब तो आपको देना ही होगा। जवाब दें, क्या डिवाइड एंड रूल चल रहा है? यूपी के जिन किसानों से कृषि मंत्री ने 12 घंटे पहले मुलाकात की है, ये असली किसान नहीं है, ये सरकारी बात करने वाले किसान हैं, सरकार का माउथपीस बन करके अपने शब्द कहने वाले किसान हैं। जवाब दीजिए। भाई, अभी समाजवादी पार्टी के नेता बोल रहे थे कि जो किसान है वो पंजाब के, हरियाणा के अगर लोग बता रहे हैं, सरकार के लोग तो गलत बता रहे हैं। और खुद अभी आपके चैनल में बता रहे हैं कि वो कथित किसान है जो मिले थे। इन्होंने उसको कथित कर दिया क्योंकि इनकी विचारधारा से नहीं मिल रहे हैं। मुझे बताइए कि इनके, इन्होंने पिछले समय में, आप खुद समाजवादी पार्टी को, यूपीए पूरी में कहता हूं, उन्होंने ये मांग करी थी या नहीं करी थी कि किसानों को खुला बाजार में कहीं भी फसल बेचने की अनुमति दी जाए? इन्होंने करी थी या नहीं? कि इनके मुख्यमंत्री ने, इनके नेता मुलायम सिंह यादव ने करी या नहीं करी? रिकॉर्डिंग है, पार्लियामेंट में रिकॉर्डिंग है। और झूठ बोल रहे हैं आप, राजनीति कर रहे हैं किसानों के कंधे पे बंदूक रख करके।
क्या नहीं, आप किसान गलत को कह रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था। मैं आपके पीछे बोला नहीं, आप ये गलत कह रहे हैं। आप पार्लियामेंट के कार्यक्रम को पढ़िए, पार्लियामेंट की आप कार्रवाई को पढ़िए। नवीन जी, आपको जानकारी नहीं है, आप अपनी जानकारी ठीक कर लीजिए। पार्लियामेंट की कार्रवाई को इस पर पढ़िए, उसमें क्या लिखा हुआ है। आपको किसने मंत्री नहीं, आप बिना जानकारी के बोल रहे हैं। आज आप किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं। देश के किसानों को सुन लीजिए, किसान आपकी बात सुन रहा है। कि जो कृषि मंत्री से मिले वो किसान नहीं, कथित किसान है। ये आपने कैसे कहा किसानों का अपमान कर दिया आपने? आप किसी प्रकार की राजनीति करेंगे? देखिए, आज पूरा देश देख रहा है, ठंडी में बैठे हुए किसान के ऊपर पानी फेंकना, आंसू गैस फेंकना, किसानों को ISI कैसे कहना, किसानों को खालिस्तानी कहना, किसानों को अब जो मनोज पांडे कहना चाह रहे हैं, जो मनोज पांडे कहना चाह रहे हैं, अब देखिए इसकी एक बड़ी खबर आ रही है। जो मनोज पांडे, नवीन जी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, आप दोनों ही रुक जाएं। टिकरी बॉर्डर पर नंगे बदन किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। कड़ाके की ठंड में किसानों ने प्रदर्शन किया है और नंगे बदन प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिरा हुआ है। ऐसे वक्त में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका यह कहना है कि 28 दिन के बाद भी सरकार मान नहीं रही है। टिकरी बॉर्डर की जो भी तस्वीरें आ रही थी, अगर संभव हो उन्हें दिखाने की कोशिश करें। ठीक है, आदित्य नायर के पास एक बार चलते हैं। आदित्य, ये बिना कपड़ों के प्रदर्शन कर रहे हैं किसान, इनका क्या कहना है? ये नौबत क्यों आन पड़ी? इतनी कड़ाके की ठंड में बिना कपड़ों के प्रदर्शन। जी देखिए, किसानों का कहना यही है कि केंद्र पे जितना प्रेशर बनाया जा सके, केंद्र को शायद समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे एक आंदोलन क्यों चल रहा है और कितनी कड़ाके की ठंड में चल रही है। और मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि ये इमेजेस आपको दिखाते रहे। पीछे की तरफ जो है, ये स्टेज के पीछे की तरफ यहाँ पे किसानों ने अपना वो नंगे बदन होकर उन्होंने आंदोलन अपना शुरू किया है। उनका कहना यह है कि समझ नहीं रही है जो केंद्र है वो उनकी दिक्कतें और उनकी बातें, और उसी वजह से अब जरूरी है कि एक मैसेज जाए, और मैसेज भेजने के लिए जो भी शांतिपूर्ण तरीके से वो अपना जो कर सकते हैं वो ही कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि अब शायद मीडिया का फोकस जो है, उनका ये भी कहना है कि मीडिया का फोकस उन पे इतना नहीं रहा अब, तो अब शायद मीडिया का फोकस बढ़ेगा जब मीडिया को भी समझ आएगा कि कितनी कड़ाके की ठंड में यहाँ पे अब किसान आंदोलन में बैठे हुए और आगे अपनी आंदोलन जारी रखें। अनुज यात्रे जी, अगर 30 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई है अलग अलग वजहों से, जो प्रदर्शनकारी किसान थे बॉर्डर पर डटे हुए थे, आपको लगता नहीं सियासत भी इनके कंधों पर बंदूक रख करके चला रही है? आप लोगों को भी जा करके ये समझाना चाहिए कि जो बुजुर्ग हैं कम से कम उन्हें वापस भेजें, महिलाओं को वापस भेजें, बच्चों को वापस भेजें। इस तरह से कम कड़ाके की ठंड में बिना कपड़ों के प्रदर्शन न किया जाए। अनुज भाई, देखिए राशिद भाई, आपको इस चीज से तो ये तो स्वीकार करना पड़ेगा कि किसान कितनी हताशा में है, और जो किसान लगातार 28 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार बिल्कुल जो है अपने कानों में रुई डाल करके बैठी है और बेदर्दी की तरह से उनसे बर्ताव कर रही है। तो अब सोचिए किसानों के पास क्या रह गया। हम तो बहुत प्रयास कर रहे हैं कि किसानों को निश्चित तौर पे समझाया गया, लेकिन किसान अब सुनने को तैयार नहीं है। उनको लगता है कि अब उनकी रोजी रोटी का संकट आ गया है। जो उनकी जमीन, देखिए जमीन को हम लोग अपनी माँ मानते हैं, किसान तो खासतौर से जमीन को अपनी माँ मानता है जहां पर अपनी फसल ठीक है। तो वो अब उनको दिख रहा है कि ये जो 25 लाख करोड़ रुपए का जो कृषि व्यवसाय है, ये भी एक जो बचा हुआ था देश में, उसको भी ये सरकार पूंजीपतियों के हाथ में क्यों सौंपना चाहती है? क्यों दोबारा से जमींदारी प्रथा वो ला करके और किसानों को उनके बंधुआ बनाना चाहती है? तो देखिए किसानों की हताशा, 30 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं किसानों की, लेकिन किसान अभी भी जो है वहां डटे हुए हैं। आपको लगता है कि वो किसी की बात सुन पाएंगे, समझ पाएंगे? वो केवल एक बात उनको समझ में आ रही है, वो हाथ जोड़ के बार बार विनती कर रहे हैं, शांतिपूर्वक ढंग से बैठे हैं। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने न जाने उनको कितना अपमानित किया है, आतंकवादी बोला, खालिस्तानी बोला। जब वो पंजाब से, हरियाणा से दिल्ली की तरफ आए तो डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी, अनुज यात्रे जो बात कह रहे हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए, ऐसी जरूरत क्यों आन पड़ी है कि बुद्धि शुद्धि यज्ञ करवाना पड़ रहा है, अखंड पाठ करवाना पड़ रहा है? किसान ये बताइए, हर तरह से वो विनय करके देख चुका है सरकार के साथ। जब सरकार ने चलिए, डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी तक मेरी आवाज नहीं जा पा रही है, हम डिबेट को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। मनोज पांडे जी, मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा कि अपना बेशकीमती 5 मिनट मुझे और भी दे दें, क्योंकि मुझे सिर्फ 4 हेडलाइंस दिखानी है और हेडलाइन लेकर के वापस से मैं डिबेट पर लौट करके आऊंगा। लेकिन हाँ, आज किसान दिवस के दिन जब देश चौधरी चरण सिंह को याद कर रहा है, तो किसानों ने
एक मिनट, राकेश टिकैत कुछ बोल रहे हैं, एक बार राकेश टिकैत को सुनते हैं, उसके बाद हेडलाइंस। ये सब अमन कर जाते हैं। आपके शब्दों में जानना चाहेंगे, पर्यावरण में सुधार आएगा? पर्यावरण में सुधार आता है इससे। जो सुगंधित जो जड़ी बूटियों से जो देसी घी से उससे अमन करते हैं तो पर्यावरण शुद्ध होता है। अमन से वर्षा ज्यादा होती है और वर्षा फसलों के लिए अच्छी होती है। और इस समय का जो पर्यावरण है, किसानों के हित और जो सरकार के बीच, उस पर्यावरण में भी अमन एक खुशबू का काम करेगा। कितनी देर में आप निकल रहे हैं वहाँ सिंगू के लिए? अभी बात कर रहे हैं वहाँ पे किस टाइम पे। तो आप राकेश टिकैत जी को भी यहाँ सुन सकते हैं। तमाम जो किसान हैं उनके बीच वो मौजूद हैं। हवन यहाँ पर चल रहा है, पूजा अर्चना चल रही है और राकेश टिकैत जी ने अपने ही शब्दों में, अपने ही अंदाज में ये कहा कि पर्यावरण में इससे सुधार आता है हवन से, और जो ये सब चल रहा है आंदोलन, इसके पर्यावरण में भी सुधार आएगा। जो गैप आया है वो भी गैप फिल हो। आगे बढ़ते हुए बस थोड़ी देर में मोदी कैबिनेट की बड़ी बैठक होने वाली है। यह इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मोदी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। बैठक में किसानों के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। किसान आंदोलन खत्म करने पर बन सकती है रणनीति। किसानों को मनाने का निकल सकता है फॉर्मूला। ये अभी की बड़ी खबर है। तो अब से थोड़ी देर के बाद में मोदी कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली है। अगली बड़ी खबर मेरे ख्याल से बैक टू बैक चलानी चाहिए आपको। ब्रिटिश पीएम को भारत आने से रोकने की अपील करेंगे किसान। किसान नेता कुलवंत संधू ने किया बड़ा ऐलान। ब्रिटेन के सांसदों को खत लिखेंगे किसान। किसानों की बात मानने तक बोरिस जॉनसन को आने से रोका जाए, ये सीधे तौर पर किसानों का कहना है। यानी जितने भी ब्रिटेन के सांसद हैं उन्हें खत लिखा जाएगा। ग्राउंड जीरो चलते हैं सब्यसाची के पास में। सब्यसाची, टिकरी बॉर्डर पर नंगे बदन किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं पर हवन किया जा रहा है, कहीं पर अखंड पाठ किया जा रहा है, कहीं पर बुद्धि शुद्धि यज्ञ भी चल रहा है। अभी सिंगू बॉर्डर पर क्या किसान जो मीटिंग करने वाले हैं, मीटिंग वाले किसान जुटने शुरू हो गए हैं? और क्या लग रहा है आपको, फीलर्स क्या मिल रहे हैं? क्या सरकार से बातचीत की तारीख आज तय होगी? देखिए, सिंगू बॉर्डर में लगातार जो प्रदर्शन है वो बढ़ता जा रहा है। 2 दिन पहले हमने देखा कि कुछ किसान संगठन ऐसे थे जो कि अपने खून से चिट्ठी लिख रहे थे केंद्रीय सरकार को, क्योंकि 28 दिन हो चुके हैं, अभी भी कुछ भी नतीजा ठोस नहीं निकल रहा है बातचीत से। तो ये भी कहीं ना कहीं किसान जो है सिंगू बॉर्डर पे फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, क्योंकि 28 दिन से वो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। मौसम भी बदल चुका है, कोहरा छाया हुआ है। तो 2 दिन पहले इन्होंने अपने खून से सिंगू बॉर्डर पे चिट्ठी लिखी केंद्रीय सरकार को। यहाँ पे फिलहाल जो है स्टेट से जो किसान नेता हैं वो संबोधित कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद यहाँ पे मीटिंग शुरू होने वाली है। जो किसान संगठन 32 संगठन हैं वो मिलके एक साथ बैठेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। क्या सरकार से कौन सा वो दिन है जहाँ पे वो बात करेंगे, वो तय किया जाएगा सिंगू बॉर्डर पे। जी ठीक है, नवीन कुमार के पास में चलते हैं। प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। नवीन कुमार जी, कहीं पर बिना कपड़ों के प्रदर्शन किया जा रहा है, कहीं पर बुद्धि शुद्धि यज्ञ चल रहा है, कहीं पर अखंड पाठ किया जा रहा है, कहीं पर यह कहा जा रहा है कि जो पर्यावरण में गंदगी आ गई है किसान और सरकार के बीच में, ये पर्यावरण भी, इसकी भी सफाई की जाएगी। क्या ये माना जाए मोदी कैबिनेट की आज की बैठक से कुछ बहुत बड़ा निकलने वाला है? 2 बातें बड़ी साफ है राशिद भाई। पहली बात तो है कि मैं अभी दिल्ली में भी देखा है कि और देश के कई हिस्सों में खुद रहा हूं, हजारों की तादाद में किसान निकल करके आए, किसान सम्मेलन हुए, लगातार चल रहे हैं, जिसमें लोग इस बात को कह रहे हैं कि जो कानून है किसान का, ये किसान के हित में, किसान कल्याण कानून है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, ये विपक्ष के लोग, ये अपनी राजनीतिक भूमि जमीन तलाशने के लिए किसानों को मोहरा क्यों बना रहे? हाँ। देश का 60% कारोबार किसानों के खेती से चलता है। हाँ। आज देश का किसान, पूरे देश में 60% आबादी है साहब, वो खुश है। हाँ। लेकिन ये लोग अपनी डर्टी पॉलिटिक्स के लिए लोगों को मूर्ख बना रहे। आपकी जो लोग जिम्मेदार हैं, जिनको लेकर के आए किसानों के नाम पर, या किसानों को लेकर के आए, इनकी जिम्मेदारी है कि उनके ध्यान रखने की जिम्मेदारी। हाँ। ये वहां से भागे हुए, सिंधु बॉर्डर पे छोड़ करके भाग गए। किसानों को अपनी राजनीति के कारण कह रहे नंगे बदन खड़े हो जाइए, आप मर जाइए। और कितने कांग्रेस के मुझे नेताओं पर इस बात का आश्चर्य आ रहा है, यहाँ बैठ करके आपके चैनल पे बोल रहे हैं कि 32 किसान मर गए और मर जाएंगे। आप मारने के लिए आए उनको, किसानों को। आपको किसानों की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं, अपनी राजनीति के कारण ऐसा करो। इतनी डर्टी पॉलिटिक्स कर रही है। इससे पहले कि मैं नवीन कुमार जी जो बात कर रहे हैं ना, अनुज यात्रे, ये बात बहुत तार्किक है और इस बात में बहुत रेलेवेंस है। नवीन जी जो बात कर रहे हैं, इसी को आगे ले जाते हुए आपसे एक सवाल है।
कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कितने घंटे सिंघू बॉर्डर पर गुजारे हैं, कितने घंटे टिकरी बॉर्डर पर गुजारे हैं, बॉर्डर छोड़ दीजिए, कितनी बार गांव की गलियों पगडंडियों में गए हैं, कितनी बार खेतों में गए हैं, कितनी बार ट्रैक्टर पर चढ़े हैं। और हां, ट्रैक्टर का वो वाला आंदोलन मत बताइएगा जहां पर एक गद्दा लगा दिया गया था, वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया था और वीआईपी जैसे आगे बढ़ते चले जा रहे थे वीडियो अपॉर्चुनिटी के लिए। किसानों के बीच जाकर के कितनी राजनीति बड़े नेताओं ने की है। अनुज आत्रे, देखिए, पहली बात तो ये राशिद जी, जो आपने कहा कि राजनीति की है, तो कांग्रेस किसानों के बीच में जाकर के, और खासतौर से इस जो एक काल चल रहा है, जो किसानों के लिए काले कानून आए हैं, हम राजनीति नहीं करना चाहते। हम किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हैं और किसानों की सबसे पहली आवाज संसद में भी कांग्रेस पार्टी ने उठाई थी जब ये सितंबर के महीने में ये काले कानून आए, और लोकसभा से लेकर के राज्यसभा तक कांग्रेस पार्टी ही थी। ये अलग बात है कि उसके बाद अब जो है किसानों को जब समझ में आई तो किसान हमारे साथ खड़े। और रही बात, आपने कहा कि कांग्रेस के नेता, तो मुझे लगता है आपके तमाम बॉर्डरों पे जो है, आपको ये कैसे लगता है कि किसान हमारे साथ हैं? ये तो वही बात हो गई ना, बिल्ली के भाग से छीका फूटा और आपने लपक लिया और सेल्फ ब्रांडिंग कर दी। अनुज जी, ये हमारी ब्रांडिंग है। डॉक्टर राजाराम बताएंगे ना किसान किसके साथ में है। डॉक्टर राजाराम, कांग्रेस के साथ में है क्या आप लोग? पार्टी वालों के साथ में आप? मैं ये कहना चाहता हूं कि हम किसानों के साथ हैं। किसान भले ही अभी कांग्रेस के साथ हो या ना हो, किसानों ने तो भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया था चुनाव में। मोदी जी को वोट दिया था किसानों ने, लेकिन मिला क्या उनको? उनको तो धोखा मिला है। हम आज भी किसानों। डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी कुछ कहना चाहते हैं, बोल सकते हैं। राजाराम बोल सकते हैं आप। कांग्रेस किसानों की वहां सेवा कर रही है, कांग्रेस वहां मंच पर नहीं चढ़ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि राजाराम त्रिपाठी तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। एक इन्फोग्राफिक जरूर दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसानों का हिसाब किताब किया जा रहा है, किसानों के अकाउंट खंगाले जा रहे हैं। ऐसा क्यों है समझिएगा आप। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्रहान, इन्होंने सरकार पर आरोप लगाया है केंद्रीय एजेंसीज ने विदेशी चंदा लेने संबंधी रजिस्ट्रेशन का ब्यौरा मांगा है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत विदेशी चंदे के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है, लेकिन अब किसान क्या कर रहा है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर वकील से सलाह लेने की तैयारी में है। पंजाब के एनआरआई मेहनत की कमाई से हमारी मदद के लिए चंदा देते हैं, ऐसा किसानों का कहना है। किसान एकता मोर्चा ने फेसबुक पर पेज ब्लॉक करने का भी आरोप लगाया था, हालांकि बाद में ब्लॉक को खोल दिया गया था, लेकिन फेसबुक ने कहा था कम्युनिटी स्टैंडर्ड के मुताबिक स्पैम कंटेंट हटाना हमारे लिए जरूरी है। लेकिन किसानों का यह कहना है कि केंद्र हमें टारगेट करता है क्योंकि उनका मकसद है आंदोलन को खत्म करना। डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी, किसानों का अकाउंट, किसानों की फंडिंग कौन खंगाल रहा है? भाई, इस आंदोलन को तोड़ने के लिए साम दाम दंड भेद चारों नीतियां अपनाई जा रही हैं और इस राजनीतिक कबड्डी के जरिए इतनी धूल उड़ाई जा रही है कि असल मुद्दे ओझल हो जाएं। समझने की जरूरत है कि 5 जून को जब ये अध्यादेश लाए गए थे और आईफा ने ये 16 जून को लिख के भेज दिया, इसमें टिकैत जी वगैरह सारे लोग शामिल थे कि ये कमियां हैं, और 15 सितंबर तक लोकसभा तक कोई पार्टी न इसके अपोज में आई न किसानों के साथ खड़ी हुई। आज भी किसानों ने कहा है कि भाई अपना झंडा और अपना एजेंडा आप अलग रखें। तो किसानों ने किसी राजनीतिक पार्टी के बरगलाए नहीं आए हैं। किसान आज सरकार को उनकी बजट, उनकी जो कानून की कमियां बताने की स्थिति रखते हैं, इतने समझदार किसान हैं। मैंने तो खुली चुनौती दी कि भाजपा का या कृषि मंत्रालय का कोई भी अर्थशास्त्री, आपके प्लानिंग कमीशन का, आके मुझसे बैठ के बिंदुवार इन कानूनों पे चर्चा करे। मैं बताऊंगा कहां कहां आप हमारे हाथ पैर बांध के कारपोरेट के सामने परोस रहे हो। हम सुधारों के खिलाफ नहीं हैं। मैं बार बार कहूंगा, आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है खेती में। हम प्रोग्रेसिव फार्मर्स समझते हैं इसको, लेकिन हमें बिठा के ये कानून बनाना था। आज के दिन सरकार मीटिंग कर रही है। आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करूंगा कि आज किसान कॉर्पोरेट घराने, कारोबारी, ये सारी बातें नवीन जी क्यों आती हैं? क्यों ऐसा होता है कि टेलीकॉम कहा जाता है कि कॉर्पोरेट घराने को पिछले 6 साल में बेच दिया गया, खेती किसानी कॉर्पोरेट घराने को बेच दिया गया, छोटे व्यापारी उनका हित बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने को बेच दिया गया। बिना आग के तो धुआं नहीं होता ना। बार बार पिछले 6 साल में आप जितने भी बड़े फैसले लेते हैं, व्यापार को लेकर, खेती को लेकर, किसानों को लेकर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर, या फिर नोटबंदी को लेकर के, क्यों ये कहा जाता है कि बड़े कारोबारियों को फायदा पहुंचाने वाले ही कानून आप लोग बनाते हैं? ऐसी बातें क्यों आप लोगों के मत्थे मढ़ी जाती हैं? बोलूं? जी धन्यवाद। मेरा कहना यह है कि जब देश के 9,000 करोड़ किसानों को
6,000 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से किसान निधि सम्मान मिला, तो क्या बड़े कारपोरेट घरानों से लेकर के दिया गया क्या? वो सरकार ने दिया, कारपोरेट घरानों को नहीं दिया गया। एमएसपी जब बढ़ाई गई किसानों की फसल की, कांग्रेस के शासन में नहीं बढ़ी 70 वर्षों में। जो अभी बढ़ी है, दोगुना करी है, वो भाजपा ने ही की है। और अभी समाजवादी पार्टी के जो नेता बोल रहे हैं, किसान नेता, इनको सोचना चाहिए कि अगर इनकी इतनी अच्छी योजना है तो जो किसान के बड़े नेता राकेश टिकैत जी हों या और लोग जो सरकार से बात कर रहे हैं, वो इन्होंने उनको शामिल क्यों नहीं किया? वो इनका सोचना चाहिए ना, इनको शामिल क्यों नहीं किया? सरकार इनसे साथ बैठ करके कानून बनाए, ये चाहते हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी के साथ बैठ करके कानून बनाए सरकार। जब लोकसभा के अंदर कानून पास किया था, राज्यसभा में पास किया था, उस समय समाजवादी पार्टी वाले क्या कर रहे थे? भुट्टे भून रहे थे क्या? कुछ समझ नहीं आया था क्या? निकल करके उस समय धरना प्रदर्शन जो आज कर रहे हैं, उन लोगों को लेकर के आए जिनकी आड़ में किसानों के नाम पर कर रहे हैं, उस समय क्यों नहीं निकल करके आए? तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आप बार बार कहते हो कि हम किसान के हित की बात कर रहे हैं। अभी इन्होंने कहा किसान इस स्थिति में पहुंच गया मजबूरी के कारण कि वो जो है नंगे बदन सड़क पे खड़ा है। मुझे बताओ कितने नेता कांग्रेस के खड़े हैं, कितने नेता समाजवादी पार्टी के नंगे बदन उनके साथ में खड़े हैं, राजनीति कर रहे हैं, भोले भाले किसानों को फंसा रहे हैं, उनको बरगला रहे हैं। आप अपने राज्यों में जान की सरकारें कांग्रेस वहां कहे कि हम एमएसपी पे कानून बना करके राज्य सरकार के अधिकार में है कि हम सारी फसल खरीदेंगे, इन्होंने नहीं खरीदी। दिल्ली का किसान विरोध में क्यों नहीं है? दिल्ली में तो भाजपा की सरकार नहीं है, दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है जिसने कानून को लागू किया 23 नवंबर को और बाद में एक ड्रामा दिखाने के लिए उसको प्रतियां फाड़ दी। अरे दिल्ली का किसान हजारों की तादाद में नवीन कुमार जी जो बात कह रहे हैं ना, आप लोग बार बार एक ही हवाला पिछले 6 सालों में दे रहे हैं। आप ये कहते हैं संविधान के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं आपसे मेरा मतलब यह है कि कई विपक्षियों की बात कर रहा हूं, जैसे पश्चिम बंगाल चले जाएं तो ममता बनर्जी कहती हैं, पंजाब में चले जाएं तो कैप्टन साहब कहते हैं, या जहां जहां पर विपक्षियों का शासन है, गैर बीजेपी जहां पर शासन है, एक ही हवाला देते हैं, संविधान की खिल्ली उड़ाई जा रही है, संविधान का मखौल उड़ाया जा रहा है और फेडरल स्ट्रक्चर पर सीधे तौर पर वार किया जा रहा है। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि संविधान का बहुत बार आप ही लोग फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। केंद्र ने कानून बनाया, लेकिन आपको किसानों के नाम पर वोट बैंक कमाना था, किसानों में भ्रम फैलाया, और पंजाब में चूंकि आपकी सरकार है तो उसके पैरेलल एक अलग कानून बना दिया और किसानों से यह कह दिया कि देखो हमारा कानून इनके कानून से कहीं ज्यादा अच्छा है। क्यों नहीं यह माना जाए कि फेडरल स्ट्रक्चर का असली पॉलिटिकल माइलेज आप लोग लेने की कोशिश कर रहे हैं? बात अभी नवीन जी ने बोली है, ये इनका नहीं कहना, ये तमाम भारतीय जनता पार्टी का यही है। जब कोई तर्क नहीं मिलता तो कुतर्कों से बात की जाए। आज भी जो 6 साल बीतने जाने के बाद जो है कांग्रेस पार्टी को से सवाल पूछा जाता है, अरे साहब सरकार तो आप चला रहे हैं 6 सालों से, ये तीनों कानून आप लेकर के आए, कांग्रेस पार्टी नहीं लेके। लेकिन जहां तक विरोध की आपने बात करी ना, तो आपको शायद याद नहीं होगा, मैं याद दिला दूं जो आप समाजवादी पार्टी से प्रश्न पूछते हैं। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में विरोध किया इस बिल का, और राज्यसभा में किस तरह से आपने पारित किया पूरी देश की जनता जानती है उसको। कैसे राज्यसभा टीवी की लाइव टेलीकास्ट आपने बंद करवा के, इतिहास में पहली बार माइक बंद करवा के विपक्षी सांसदों के, मार्शल द्वारा बाहर निकाल दिए गए विपक्षी कांग्रेस के सांसदों को, और आपने इस तरह से बिल पारित करा के रातों रात राष्ट्रपति के शासन करवाए। न जाने कौन सी ताकतों का आपके ऊपर दबाव था कि इसको बिल को कोरोना काल में आपको उसी दिन पास कराना है। आप चर्चा कराने तक के लिए तैयार नहीं, सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने के लिए तैयार नहीं। और देखिए इनकी मंशा के ऊपर, मैं राशि जी मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, आज आपने समय नहीं दिया, मैं 1 मिनट का आपको समय जरूर चाहूंगा। आप जो बार बार कांग्रेस पार्टी सरकार के ऊपर प्रश्न उठाते हैं, और जो किसान आज सरकार के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है, किसानों का जो अविश्वास है किसान सरकार के ऊपर नहीं बात मान रहे, उसके पीछे कारण है सरकार की कथनी और करनी। 23 जून 2020 को उन्होंने मक्का की इंपोर्ट ड्यूटी को 50% से घटा के 15% कर दी। इंपोर्ट ड्यूटी, हमारे देश में मक्का की फसल बहुत अधिक होती है और मक्का जो है खरीदने वाला नहीं मिलता। ये मक्का की फसल है, जो मक्का का किसान जब एमएसपी उसकी 1850 है तो देश में उसका 700 रुपए में बिक रहा है। 1850 सरकार ने कीमत तय की, वो 700 रुपए बेचने में मजबूर है, लेकिन सरकार इंपोर्ट को बढ़ावा दे रही है। तो ये सरकार ने 50% चुपचाप इंपोर्ट ड्यूटी घटा के 15% उसकी कर दी कि आप बाहर से विदेशों से इनके पूंजीपति मित्र हैं इंपोर्ट कर सके, और देश का किसान जो 700 रुपए में भी आज नहीं बेच पा रहा है और भी उसकी कमर टूट जाए। तो ये सरकार की, जिस सरकार का अगर इस प्रकार की कार्यप्रणाली होगी तो उस पर कौन विश्वास करेगा? ये हट धर्मिता की ही इनकी देन की, जो नोटबंदी में 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, लेकिन सरकार का दिल नहीं पसीजा। यानी आप ये कहना चाहते हैं, अनुज यात्रे जी, आप ये कहना चाहते हैं कि जिद भी है, गलत नियत भी है, इंटेंट में कमी भी है, और इसी वजह से सियासत भी है। 3 इंफोग्राफिक बैक टू बैक चलाना मैं चाहूंगा। इंफोग्राफिक स्टूडियो आपको लेकर के चलते हैं। जब बात सियासत की आती है ना, तो सियासत के कितने रंग हैं आपको एक बार फिर से रिकॉल करके मैं दिखाता हूं। खालिस्तान
तो कभी राम नाम, कभी उपवास के नाम पर, कभी शर्जील इमाम के नाम पर, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग, कभी मोदी विरोधी नारे, तो कभी माओवाद, तो कभी लाल सलाम वाली साजिश। इतने रंग अभी तक दिखे हैं। लेकिन मैं आप लोग को थोड़ा सा इतिहास में लेकर के चलता हूं। हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा किसान आंदोलन रहा है ना, इसके बारे में एक बार आप जानिए। ये कौन सा आंदोलन था? अगला इंफोग्राफिक चेंज करें आप। आज से लगभग 125 साल पहले पीछे की तरफ मैं लेकर के आपको चल रहा हूं, जब एक बहुत लंबा किसान आंदोलन देश में चला है। ये देश का एक ऐसा किसान आंदोलन था जिसके बारे में ये कहते हैं कि सत्ता की उस वक्त में, उस दौर में चूल्हे हिल गई थी। ये वो आंदोलन था। अंग्रेजों के 84 टैक्स के खिलाफ ये आंदोलन शुरू हुआ था। बदलते रहे। अंग्रेजों के टैक्स के खिलाफ 44 साल तक, 44 इयर्स आंदोलन चला है। राजस्थान में भीलवाड़ा के बिजौलिया रियासत में ये आंदोलन शुरू हुआ। बिजौलिया में 1897 से 1941 तक किसानों ने आंदोलन किया। आंदोलन के दौरान 2 साल तक किसानों ने खेती करनी छोड़ दी। बिजौलिया रियासत आंदोलन में कई किसानों की मौत भी हुई। बिजौलिया, मेवाड़ रियासत, ब्रिटिश सरकार इन सभी से टैक्स लेते थे। किसानों से 84 तरह के टैक्स वसूले जाते थे। किसान बड़े नाराज थे, बड़े गुस्से में थे, बहुत आक्रोशित थे। और जानते हैं आप, किसानों की बेटी की शादी पर 5 आना चवरी टैक्स लगा दिया गया था। सालाना लाग बाग टैक्स नहीं चुकाने पर देश से निकाल दिया जाता था। और कहा यह जा रहा है कि यही बिजौलिया कनेक्शन अब दिल्ली में भी आ गया है। ये कौन सा बिजौलिया कनेक्शन है, अगला इंफोग्राफिक आपको बताएगा। ये आंदोलन भी अहिंसक है, बिल्कुल ठीक जैसे बिजौलिया आंदोलन अहिंसक हुआ करता था। अगला चेंज करें। प्लानिंग। तब के किसानों ने 2 साल खेती छोड़ दी, मांग पर डटे रहे। 28 दिन से अभी भी किसान मांग पर डटे हैं। युवा, महिला उस आंदोलन में भी शामिल रहे और अभी के आंदोलन में भी कई युवा हैं। नए गीत लिखे गए, क्रांतिकारी गीत, दोनों ही आंदोलन में जोश भरने के लिए गीत लिखे गए। नवीन कुमार जी, अगर ये बिजौलिया आंदोलन की शक्ल ले लेगा, आपको लगता नहीं कि आप लोगों के लिए खतरा बहुत ज्यादा है? अब तो एम्बेसी घेरने की बात कर रहे हैं, ब्रिटिश पीएम को रोकेंगे। आपने इसको बिचौलिया से जोड़ा हो या कांग्रेस इसको नए नए राम दे रही हो। मैं कहता हूं कि भाई आपकी राज्य सरकारों ने, अभी कांग्रेस के नेता बोल रहे थे कि अभी मुझे बता दीजिए ना कि छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, पंजाब में आपने कितना मक्का खरीदा एमएसपी पे? नहीं खरीदा आपने। वहां के लोगों ने बाहर जाना पड़ा। और पंजाब के अंदर तो स्थिति ये हुई है, सब जानते हैं गेहूं का ज्यादा, मक्का कम है, फिर भी वहां उसके बावजूद वहां 1%, ये 1.6% केवल इन्होंने खरीदा, पंजाब की राज्य सरकार ने। बड़ा आसान है आप बैठ करके दूसरे को गालियां देना, क्योंकि किसान के हित में अगर काम करता हो तो आपको उससे पीड़ा होती है। मुझे बताइए कि आपने अपने मैनिफेस्टो में किसान के लिए यही कानून की मांग क्यों की थी? क्या राहुल गांधी मूर्ख थे? क्या मैनिफेस्टो बनाने वाली कमेटी को जानकारी नहीं थी? से हर कोई किसान को देखने की कोशिश कर रहा है। किसान किसी की सहूलियत में अगर आते हैं, किसान किसी के लिए फिट होते हैं तो बेहतर, मिसफिट अगर होते हैं तो उस तरह से किसानों के साथ में व्यवहार किया जाता है। नवीन जी, अनुज यात्रे जी, डॉक्टर राजाराम, बहुत शुक्रिया आपका। एक ब्रेकिंग न्यूज के साथ में मैं ब्रेक लेना चाहूंगा। बड़ी खबर है, किसानों की याद में बॉर्डर पर अखंड पाठ किया जा रहा है। संत राम सिंह सहित 42 की याद में अखंड पाठ किया जा रहा है। लेकिन एक और बड़ी खबर, चौधरी चरण सिंह को सीएम योगी ने श्रद्धांजलि दी। किसान दिवस पर लखनऊ में सीएम योगी ने श्रद्धांजलि दी है। किसान दिवस के दिन सरकार किसानों के लिए प्रतिबद्ध है, ये यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है। इस वक्त की बड़ी खबर है। और एक और बड़ी खबर यह है कि शिरोमणि अकाली दल अखंड पाठ करा रहा है। लेकिन अब से ठीक 10 मिनट के बाद में किसान बड़ा फैसला लेने वाले हैं। इस बड़े फैसले में क्या सरकार के साथ बातचीत की तारीख तय होगी या नहीं, सबसे पहली खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। मोदी कैबिनेट की बैठक 15 मिनट से चल रही है। इस बैठक से क्या निकल करके आता है यह भी बताएंगे। और सरकार के मेगा प्लान से 28 दिन का आंदोलन खत्म होगा या नहीं, ठीक 10 मिनट के बाद आज का रिपोर्टर में एक एक जवाब।